श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के समीप में संभाजीनगर महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बेटा राघव जी मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा चल रही थी, जिसके आज 7वें और अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी कथा पंडाल में पहुंचे। जैसा कि उन्होंने कहा था कि अंतिम के 2 दिनों में हम कथा पंडाल में आएंगे और आपसे कुछ शिव चर्चा करेंगे। तो हम आपको आज जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने उपयोगी जानकारियां दी हैं, कुछ पत्र पढ़े हैं और जो उपाय बताए हैं, वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। साथ ही आपको आज के इस वीडियो में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया 7 दिन में जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए विशेष उपाय जो गुरुजी ने बताया है, वह भी हम आपको इस वीडियो में करके बताएंगे। उपाय काफ़ी सरल और आसान है, जिसे आप वीडियो में देखकर समझ पाएंगे। आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहो तो यह उपाय आप कल से मतलब 1 दिसंबर से करना शुरू कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो बेटे हैं राघव जी मिश्रा जी, उनकी शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा दी गई 10 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस्तत्व तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि शिव पुराण कथा के कुमार खंड में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में भी आकर शिव का गुणगान करता है या फिर गुणगान सुनता है तो बार बार उसका इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं होता है। इस पर गुरुजी ने कहा कि एक महिला ने हमसे पूछा, हमें फिर से जन्म चाहिए तो हम क्या करें। तो गुरुजी ने कहा, आपसे जब अंत समय में जब आप ऊपर चले जाएंगे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे, तब आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ आपके साथ क्या करना है। आपने शिव महापुराण कथा सुना है तो आप कह देना कि मैं बार बार शिव पुराण कथा सुनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे फिर से जन्म लेना मैं चाहती हूँ और कथा का श्रवण करना चाहती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्या देती है शिव महापुराण कथा। हम उन लोगों से पूछना चाहेंगे जो 1 साल 2 साल से शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। अगर वे बताएंगे कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, पहले वे कैसा जीवन जी रहे थे और 2 साल से जब से शिव पुराण कथा सुन रहे हैं तो अब उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बैंक में पैसे डालते समय कभी भी सर्वर डाउन नहीं होता है, निकालते समय हमेशा सर्वर डाउन हो सकता है, पर भोलेनाथ पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल आपकी मुसीबत की घड़ी में आपका साथ देगा, यह निश्चित है, सर्वर डाउन नहीं होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वो तो आप हमें मंदिर में बाबा के पास मतलब घृष्णेश्वर महादेव के पास अच्छे से घूमने नहीं देते हैं, नहीं तो हम कमरे में ना टिकें, बाबा के दरबार में ही पड़े रहें। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपने परिवार को छोड़ दो और पूरा समय भगवान की भक्ति में दो, भगवान की भक्ति में लगे रहो, बल्कि हम आपसे यह कहेंगे परिवार में रहकर भगवान का नाम जाप करना, मंत्र जाप करना और भजन करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहली कथा सीहोर के बाहर बाबा की धरा में राघव जी मिश्रा जी की हो रही है और अगर आपको जो आप पहले से शिव पुराण कथा सुनते आ रहे हैं और राघव जी की शिव पुराण कथा में कुछ मैचिंग ना मिले तो अपना बेटा समझकर क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि सभी की आदत होती है मैचिंग मिलाने की और मैचिंग ही कपड़े पहनना चाहते हैं और सब चीज़ मैचिंग की करते हैं। आप तो बस यह समझिएगा कि आपने हमेशा मैचिंग का पहना है, पर हमेशा मैचिंग की शिव पुराण कथा सुनी है, पर कभी आपने सतरंगा भी कपड़ा पहना होगा तो उसका भी अलग आनंद होता है। उसी तरह आपने राघव जी मिश्रा जी की टूटी फूटी भाषा में, टूटी फूटी वाणी में जो शिव पुराण कथा सुनी है, उसके लिए भी आप सभी का आभार। पंडाल में राघव जी मिश्रा जी के जो बहनें हैं, बुआ हैं, जो फूफा आए हुए हैं, सभी ने अपना खूब प्रेम दिया है, तो उन सभी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। शालिनी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे 2021 में कैंसर हो गया था, पहली बार आपकी शिव पुराण कथा सुनी, डॉक्टर का इलाज के साथ साथ हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, जल का आचमन करना शुरू किया, आज मेरा रोग ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सुमन बाई जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, किडनी में सूजन आ गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने डायलिसिस का बोल दिया, कई डॉक्टर के पास इलाज कराने गए पर आराम नहीं लग रहा था, फिर किसी के कहने पर आपकी शिव पुराण कथा सुनना शुरू किया, रुद्राक्ष को रात में गलाकर
इसके बाद अगली सुबह रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाते और चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त कर लेते और उस जल का आचमन करना शुरू किया। आज मेरी तबीयत ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अब हम जो आपको उपाय बताने वाले हैं यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का सबसे अचूक उपाय है, जो कि 7 दिनों में अपनी किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ और कष्टों को दूर करने के लिए किया जाता है। यह उपाय की जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा में दी थी, जिसे आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि उपाय आपको कैसे करना होता है। यह उपाय आपको लगातार 7 दिनों तक करना रहता है। मात्र 7 दिन लगातार उपाय करने से 7 दिन में ही आपके जितने भी दुख तकलीफ और कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं, आपको उससे बाहर निकलने का नज़ारा मतलब रास्ता दिखाई देने लगता है। आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने की शुरुआत आपको शिवलिंग से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान से करना है और धीरे धीरे जल को घुमाते हुए शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है वहाँ पर लाना है और कटीय भाग से घुमाते हुए जिस स्थान से आपने जल चढ़ाने की शुरुआत की थी वापस उसी स्थान पर लाना है। इस उपाय का नाम द्विजेश्वर महादेव है, तो आपको जल अर्पित करते समय भी द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है। शुरुआत आपने जलाधारी से जल जहाँ से नीचे करता है वहाँ से किया, फिर शिवलिंग के चारों ओर से घुमाते हुए कटीय भाग से घुमाते हुए वापस उसी स्थान पे आप आए जिस स्थान से आपने जल अर्पित करना शुरू किया था। अब इस स्थान के बाद आपको सीधे आगे जल बढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर तक ले जाना है और शिवलिंग के ऊपर आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। यह उपाय करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि यह उपाय करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम जरूर स्मरण करना है। ऐसा लगातार आपको 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों में ही महादेव आपके जीवन से दुख तकलीफ और कष्टों को दूर कर देते हैं। अपने हाथ से इस विशेष तरीके से जल चढ़ाने से आपको भोलेनाथ से अपने मन की बात कहने की भी आवश्यकता नहीं होती है। महादेव स्वयं आपकी सभी दुख दर्द और तकलीफ जो चल रहे हैं जीवन में वह समझ जाते हैं और उन्हें दूर कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिवपुराण कथा कल से मतलब 1 दिसंबर से शुरू होगी, जो कि 7 दिसंबर तक 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो कि सिरपुर महाराष्ट्र में होगी। और यह महाराष्ट्र में चलने वाली 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का नाम है हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा। इसके बाद 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 को त्रिवेणी शिव चर्चा होगी, शिवपुराण होगी, जो कि दुबई में होगी। इसके बाद 16 से 22 दिसंबर 2024 तक मेरठ में शिवपुराण होगी। और इस कथा का स्थल की भी जानकारी गुरुजी ने दे दी है, जो कि इस प्रकार है। अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C शताब्दी नगर परतापुर मेरठ, यहाँ पर शिवपुराण होगी। आप यहाँ पर कथा पंडाल में पहुँच के भी कथा का आनंद ले सकते हैं। जितनी भी शिवपुराण कथाओं की जानकारी दी है भारत में जो भी हो रही है सभी का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है, जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से भी देख पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।